अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप थक चुके हैं ना, दिल मायूस हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। इंसान तभी मायूस होता है जब उसे लगता है कि अब अल्लाह की मदद नहीं आएगी। वह यह समझने लगता है कि अल्लाह अब उसकी दुआ नहीं सुनेगा। लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि जिस रब ने ये हालात बनाए वही इन्हें बदलने की ताकत रखता है। जो हालात आज आपके सामने है वह अल्लाह की योजना का हिस्सा हो सकते हैं, और यही वही रब है जो आपके दिल की हर हालत से पूरी तरह वाकिफ है। कभी कभी जब आप किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी वह चीज आपकी तकदीर में नहीं आती, तो आपको लगने लगता है कि शायद यह कभी नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो रफ़ा और बरकत का रास्ता आपके लिए तय किया है वह अक्सर आपकी सोच से अलग होता है। वह शख्स, वह चीज या वह मौका जो आपके दिल में है वह यकीनी तौर पर से आपकी तकदीर का हिस्सा है। बस आपको उसकी पहचान करने की ज़रूरत है। कभी कभी वह निशानियाँ और इशारे जो आपको मिलते हैं वे खुद अल्लाह के इरादे को जाहिर करते हैं। इंसान को अक्सर लगता है कि अल्लाह उसकी दुआ सुनने से कतराता है, लेकिन असलियत यह है कि अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वह आपकी दुआ को कबूल करता है, लेकिन कभी वह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रास्ता बनाता है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत तड़पते हैं तो अल्लाह आपकी मेहनत को देखकर तय करता है कि आपकी दुआ कब और कैसे कबूल करनी है। यह भी हो सकता है कि वह आपको यह दिखाना चाहता हो कि आप कितने सब्र के साथ उसकी राह पर चलते हैं और उसकी रजा में कितने खुश रहते हैं। कभी भी इस बात को ना भूलें कि जिस रब के हुक्म से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता वही रब आपके दिल के हालात बदल सकता है। वह रब जो कायनात का मालिक है वो वही है जो आपके लिए किसी शख्स का दिल बदल सकता है, और वह दिल जो आपको हासिल नहीं हो रहा उसे अल्लाह के इरादे से आपके लिए मोड़ सकता है। अल्लाह की ताकत और उसके इरादे पर भरोसा रखें। वह आपकी तकदीर में जो शख्स या कोई चीज़ लिखेगा वह आपको किसी भी हाल में मिलकर रहेगा। जब आप किसी शख्स से मिलते हैं या जब कोई ख़ास मौका आपकी ज़िंदगी में आता है तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह की मशीयत और उसकी रज़ा का हिस्सा है। जब वह किसी ख़ास शख्स को आपकी ज़िंदगी में भेजता है तो वो आपकी ज़िंदगी में नए मकसद और नए रास्ते की शुरुआत करता है। यही वह निशानियाँ होती हैं जो आपको अल्लाह के मंसूबे का एहसास दिलाती है। कभी कभी जब आप किसी से मिलते हैं और आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत जाग उठती है तो ये सिर्फ आपकी पसंद का मामला नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह का मंसूबा हिस्सा होता है। वह यह देखता है कि आप अपनी दुआ में कितनी तड़प रखते हैं, आप कितने सच्चे दिल से उस शख्स के लिए दुआ करते हैं, और वह आपके लिए उस शख्स को भेजने के रास्ते बनाता है। यह रास्ते केवल आपके लिए नहीं होते, बल्कि इन रास्तों के जरिए आपकी जिंदगी में एक नई कहानी, एक नई ताकत और एक नया मकसद आता है। अल्लाह के इरादे को समझने का सबसे अहम तरीका यह है कि आप हर हाल में उसकी रजा में खुश रहें। जब आप जिंदगी के किसी मोड़ पर फंसे होते हैं तो यह समझिए कि अल्लाह आपको किसी खास मकसद के लिए तैयार कर रहा है। वह आपकी मेहनत और दुआओं का फल एक दिन जरूर देगा, लेकिन इस फल को पाने के लिए आपको सही वक्त का इंतजार करना होता है। जब आप किसी शख्स को अपनी तकदीर का हिस्सा मानते हैं और उसकी ओर दिल से मतवज्जा होते हैं तो ये केवल आपके दिल का काम नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह के इरादे का हिस्सा होता है। अल्लाह ने तय किया है कि वह शख्स आपकी ज़िंदगी में रहेगा और वह आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपकी तकदीर में उस शख्स का आना तय होगा। इंसान को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए। अगर किसी शख्स या किसी चीज़ का मिलना ज़रूरी है तो वह निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में आएगा। अल्लाह की रज़ा और उसके मंसूबे पर भरोसा रखें, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह केवल आपके भले के लिए होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और वह कभी नहीं चाहता कि आप तकलीफ में रहें। वह हमेशा आपके साथ है, और जब भी आपको लगे कि आप थक चुके हैं वह आपके दिल को सुकून देने के लिए मौजूद है। जब आप मायूस होते हैं तो ये पल भी अल्लाह की रज़ा का हिस्सा होता है।
وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے سچے دل سے اس سے مدد کی دعا کرتے ہیں، اور کیا آپ اس کی راہ پر چلتے ہوئے کبھی بھی اپنے ارادے کو چھوڑتے ہیں۔ وہ آپ کی دعا کے جواب میں ایک نئی راہ کھولتا ہے، اور یہ نئی راہ آپ کو اس شخص یا اس چیز کے پاس لے جاتی ہے جسے آپ اپنی تقدیر کا حصہ مانتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے، اپنی دعاؤں پر بھروسہ رکھیے اور جانتے رہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ ہر حالت میں آپ کی مدد کرے گا، اور وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے سب سے اچھا ہے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ سکے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اسے تلاش کرو۔ تم اس کے راستے پر چل دو، وہ تمہاری رضا تک کے راستے کو خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ لا حاصل چاہتے ہوئے بھی وہ حاصل پر راضی ہو جاؤ۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ ہی تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میرا اللہ آپ کا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اللہ کا ساتھ ہے۔ ہمیشہ اس ساتھ کو محسوس کرتے رہیں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم راضی ہیں، اے میرے رب، اسی پر قائم رکھ ہمیں ہمیشہ کشادہ اور ہمیں حلال محبتیں نصیب کر۔ یا اللہ، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے مالک، جو چیزیں ہمیں بےتاب کر رہی ہے، بے چین کرتی ہے، ہمیں سارا دن سوچ میں الجھائے رکھتی ہے، اے میرے رب، ان چیزوں کو، ان آزمائش کو اب ختم کر دے مالک۔ اور آپ کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، تم اسے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی امید دے دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کر رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ رب ہے کہ ہم جیسے گنہگار انسان کو بھی نہیں بھولتا۔ اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ ہم سبھی کو صبر کرنے کی طاقت دے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو سے الوداع لیتا ہوں۔ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔